ठीक है जी। तो एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डिके, एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डिके, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर रेडियो एक्टिव डिके, देख लिए बेसिक कंसेप्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। द बेसिक कंसेप्ट, the basic concept is the radioactive decay. Radioactive decay. In case of radioactive decay, radioactive decay is, in case of radioactive decay, rate of decay is proportional to the amount present at that time. Proportional to the amount present at the moment. इसका मीनिंग क्या होगा, ये देखिए, ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट द मोमेंट। यानी अगर मान लीजिए अभी आपके पास कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका वेट मान लीजिए 200 ग्राम है, तो अगर ये डीके करना अभी स्टार्ट करेगा तो किसके अभी कितना ग्राम है, 200 ग्राम से ही तो डीके होकर 100 ग्राम पे आएगा। बात आ रही समझ में? तो जिस टाइम पे रेडियो एक्टिव डीके होगा उसी को हम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रेजेंट अमाउंट होता है उसके। यानी रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू, ये देखिए रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू माइनस dn अपॉन dt। अब निगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव बिकॉज अमाउंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। इंक्रीजिंग विथ टाइम, विथ टाइम। टाइम के साथ क्या करेगा, देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन सब्सटेंस क्या हो रहा है, उसका अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए टाइम इंक्रीज कर रहा है, सब्सटेंस डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस dn अपॉन dt आया है। कोई बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 कि माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n। n क्या है, प्रेजेंट अमाउंट है। n क्या है, प्रेजेंट अमाउंट है। तो ये किसको हम क्या लिख देंगे, dn अपॉन dt इक्वल टू kn ऐसे लिख देंगे। k हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस dn अपॉन n को इधर लाएंगे और k इंटू dt ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ये n हो जाएगा। तो ये सेपरेबल वेरिएबल मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए dn अपॉन n इक्वल टू माइनस k इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, ln n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, kt प्लस c हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, kt प्लस c आएगा। अब देखिए हमने माना कि एट टाइम t पे, ठीक है, जब टाइम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी टाइम जब 0 था तो n क्या था जी,
n इक्वल टू n नॉट था, हमने ऐसा माना कि एट टाइम t इक्वल टू 0 था, उस वक्त जो अमाउंट था उसको हमने n नॉट माना। तो इसमें पुट करें तो एल एन एन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू 0 टाइम 0 इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू क्या होगी, एल एन एन नॉट। ये बात समझ में आएगी, सी की वैल्यू क्या होगी, एल एन एन नॉट। अब बात करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या होगी, एल एन एन माइनस के टी प्लस एल एन एन नॉट। ये समझ में आई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, हेलो, यहाँ तक किसी की दिक्कत। अब इस पार्ट को हम इधर लेकर आ गए, किधर लेकर आएंगे, ये एल एन माइनस एल एन एन नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब एल एन अप्लाई करेंगे, लॉग क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ पे बेस क्या है, ई है, तो ई इधर जाएगा, तो एन इक्वल टू एन नॉट क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी, ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट, ये देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, तो n की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। अब हम टाइम के अनुसार पे, ठीक है, इस टाइम अगर जो होगा उसके अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया जी आप लोगों को, ये समझ में आया, यस सर। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को, नो सर। तो एक क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड, यस सर। एक क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if 10% what is the next present after 100 years, ठीक है, 100 years final rate of radioactive decay, rate of radioactive decay is proportional to the amount present, then answer the क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि if 10% of original sample decay in 10 years, then what percentage of original sample will be present after 100 years, ठीक है, आफ्टर 100 years। ट्राई करेंगे जी क्वेश्चन को। रेट ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट।
the answer the following question कि if 10% of original sample decay in 10 years, then what percentage of original sample will be present after 100 years? After 100 years. Try this question जी. हाँ जी, ट्राई करेंगे. यस सर, कर रहे हैं. केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये पढ़े हैं ना? यस सर. हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेडियो एक्टिव डीके इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट. ठीक है, द रेडियो एक्टिव डीके यानी dN अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा. ठीक है, यानी dN अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? kn हो जाएगा. देखिए तो हेलो, माइनस आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? dN अपॉन dt इक्वल टू माइनस kn. कोई दिक्कत है जी यहाँ पे किसी को? हेलो. नो सर. तो ये देखिए, तो यहाँ पे dN अपॉन n इक्वल टू माइनस k dt हो जाएगा. इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ln n इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. ठीक है, अब बोल रहा है कि 10%. ये देखिए यहाँ पे हम n इक्वल टू एन नॉट मानेंगे. अगर टाइम t इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू एन नॉट है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ln n. ठीक है, अगर ये t0 तो ln n नॉट इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी c की वैल्यू आ गई ln n नॉट. तो नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पे ln n इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln n नॉट, और यहाँ पे क्या होगी? ln n अपॉन n नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और e की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू n अपॉन n नॉट इक्वल टू हो जाएगा e के पावर माइनस के टी. अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n नॉट e के पावर माइनस के टी. कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स द अमाउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा जी? क्वेश्चन में बोल रहा है ना यहाँ पे कि आप इफ 10% ऑफ ओरिजिनल सैंपल डीके इन 10 ईयर्स. ओरिजिनल सैंपल कितना डीके हो रहा है? 10% हो रहा है इन 10 ईयर्स में. तो 10 ईयर्स में देखिए, तो 10 ईयर्स डीके हो जा रहा है, तो बचेगा कितना जी? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर एन कितना हो जाएगा ओरिजिनल का? ये n% ऑफ 10 ऐसा हो जाएगा ना, यही बच जाएगा ना, 10% डिक्रीज होगा. तो n माइनस n बाई 100 इंटू 10. ये देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9n नॉट बाई 10, यानी 0.9n नॉट बच जाएगा. यही बचेगा ना आफ्टर 10 ईयर. आफ्टर 10 ईयर यही बचेगा ना जी? हेलो. तो 10 साल के बाद ये हमारा पहले, अब देखिए 10 साल के बाद हमारा अमाउंट ये बचेगा, यानी t इज इक्वल टू 10 ईयर्स है, यानी t इज इक्वल टू 10 ईयर है. यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू
10 ईयर्स है, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 0.9 एन नॉट हो जाएगा ना, कि 10 साल के बाद अमाउंट यही बचेगा। तो यहाँ पे पुट करें हम, तो यहाँ देखिए 0.9 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई के पावर माइनस के इंटू 10। कोई दिक्कत जी? हेलो, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.9 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस के 10। कोई दिक्कत है जी? ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, ये के की वैल्यू निकालने के लिए देखिए लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लें यहाँ पे। तो ln 0.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के इंटू 10, यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ln 0.9 अपॉन 10। ये हमारी वैल्यू आ गई के की, क्योंकि के तो हमने कांस्टेंट माना है ना जी, के हमने क्या माना है कांस्टेंट। बात समझ में आएगी? के को हमने क्या माना है कांस्टेंट। के इक्वल टू क्या आ गया माइनस ln इंटू 0.9 अपॉन 10। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है 10 years, then what percentage of original sample will be present after 100 year। अब 100 ईयर के बाद क्या बचेगा वो हमें बताना है। ठीक है जी, देखिए अब देखिए, अब हमारा जो ये देखिए n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के टी था। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू आपको तो पता चल गया कि के की वैल्यू क्या है, वो हम पुट कर देंगे, और टी इज इक्वल टू क्या है वो भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू अभी हमने निकाला था कि माइनस 0.9 अपॉन 10 था। ठीक है, और आफ्टर 100 ईयर यानी टी इज इक्वल टू 100 ईयर पे क्या बचेगा एन की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस, ये देखिए ln 0.9 अपॉन 10, और पहले से माइनस है और t इंटू 100। बात समझ में आई जी? यहाँ पे बात समझ में आई? हेलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे जी? हमने के की वैल्यू इस फॉर्मूला के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और t 100 ईयर थे ये भी हमने पुट किया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n नॉट ई टू दी पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगा ln 0.9, और ये 10 इसको कैंसिल कर देगा तो ये 10 हो जाएगा। यानी ये अमाउंट हमारे बच जाएगा आफ्टर 100 ईयर। यानी क्या बचेगा n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर 10 इंटू ln 0.9, ये अमाउंट बचेगा आफ्टर 100 ईयर। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारा n है, ये n नॉट है। अब देखिए e है, ये 10 को अगर हम इसके पावर में लेके चले जाएं तो ln 0.9 का पावर 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी? तो देखिए e के पावर ये ln है, तो ये क्या हो जाएगा n 0.9 का पावर 10 हो जाएगा आफ्टर 100 ईयर। ठीक है, आफ्टर 100 ईयर। ये जीरो थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो ये एन नॉट है, एन नॉट यानी 0.9, ये बचेगा आफ्टर 100 ईयर। एन नॉट इंटू 0.9 का पावर 10। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? हेलो, अगर हम रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात करें कि एन की वैल्यू ये है और शुरू में हमारी वैल्यू ये थी, तो ओवरऑल आप रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात करें, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा कि प्रेजेंट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, प्रेजेंट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए एन इक्वल इंटू 0.9 बाई 10 अपॉन एन नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इतना परसेंट बच गया, यानी 0.9 टू दी पावर 10% बच गया, ये 100। ठीक है, ये 100%। बात समझ में आई जी? इतना परसेंट बच जाएगा। हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है जी? ओ सर।
हाँ जी खुशी, हेलो खुशी, हेलो। नो सर, नो सर। हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? नीलम चली गई क्या? ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखे जी, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव element is 9 years, rate of decay of element is proportional to the element is proportional to the amount present what percentage of substance, what percentage of substance these integrate in 3 years, disintegrate in 3 years. In 3 years. हाँ जी, ट्राई करें जी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is 9 years. Rate of decay of element is proportional to the amount present. What percentage of substance disintegrate in 3 years? 3 years के बाद कितना बचेगा ये हमें बताना है जी। ट्राई करें जी। अजय, अनमोलक, आकाशदीप, गुरमुख, ईसर, वगिंदर, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। यानी इसका मीनिंग क्या है? 9 साल के बाद वो सब्सटेंस कितना बचा रह जाता है जी? हाफ। ठीक है, तो 3 ईयर के बाद वो कितना बचेगा ये हमें बताना है।
हाँ जी, देखे जी कैसे करेंगे जी, बहुत इजी क्वेश्चन है जी, होती हुआ कि नहीं पर ऋषभ, हो गया सर। कम ऑन, हो गया सर। गुड। देखिए जी क्या करेंगे, रेट ये तो इसी से पता चल रहा है कि रेट ऑफ डीके ऑफ एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, यानी dn अपॉन n इक्वल टू माइनस kt हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नो। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट वाला स्टेप लिख रहे हैं कि वही बात है यार, इसको इंटीग्रेट कर दें इसे, तो dn अपॉन n इक्वल टू माइनस, अरे यार मैंने गलती लिख दिया यहाँ थोड़ा सा, dt आएगा सर t की जगह। हाँ हाँ, dn अपॉन dt इक्वल टू माइनस kt, ये आएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या हो जाएगा यार, kn होगा n, तो ये हो गया dn अपॉन n इक्वल टू dt माइनस, इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln है, और ये क्या हो जाएगा माइनस kt प्लस c, तो ठीक है माइनस kt प्लस c। अब देखो t इजकल टू 0 पे n इजकल टू क्या होगा, n नॉट है, n इजकल टू क्या है, n नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे ln n अपॉन n नॉट इजकल टू c हो जाएगा। कंप्लीट कर दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये ln n इजकल टू माइनस के टी प्लस ln n नॉट ऐसा आ जाएगा जी, ये 0 होगा n ऑन n। तो यहाँ पे देखो n ln n अपॉन n नॉट इजकल टू माइनस के टी बनेगा, एंड n इजकल टू बनेगा n नॉट e के पावर माइनस के टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी, ये डेरिवेशन सब में यही है, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बाद में हम क्या कर रहा है कि 9 ईयर्स में, देखिए जब टाइम हमारा 9 ईयर्स है तो n हमारा क्या हो जा रहा है, n नॉट बाई 2 हो जा रहा है। ये बात समझ में आई जी, 9 ईयर्स में n क्या हो जाएगा, n नॉट बाई 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए n इजकल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस के टी। तो यहाँ देखिए n नॉट बाई 2 n नॉट e टू दी पावर माइनस के टी इंटू 9। तो यहाँ देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 e टू दी पावर माइनस के 9। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अब लॉग ले ले। ठीक है, लॉग ले सकते हैं यहाँ पे, लॉग हमने लिया दो साइड से, ln 1/2 इजकल टू माइनस के 9, यानी k इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/9 ln 1/2। कोई दिक्कत जी, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हमें ये बताना है कि आफ्टर, अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, ये देखो n इजकल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस के टी, और k की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पे किसी को दिक्कत है, हेलो 1/2 ये हो गया। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या बताना है कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स बताना है जी। तो आफ्टर 3 इयर्स का मतलब क्या होगा, t इजकल टू 3 हो गया, तो n इजकल टू क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना होता। मान लीजिए n की वैल्यू क्या हो गई, n नॉट हो गई, n डैश हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n डैश, ये n नॉट ही रह गई e के पावर माइनस 1/9 ln 1/2 इंटू 3, ये हमने k और t की वैल्यू पुट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3। ठीक है, तो n डैश इजकल टू हो जाएगा n नॉट e टू दी पावर माइनस 1/3 का पावर ln 1/2। इधर लेके चले जाए या 2 का पावर माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ये पावर में चला जाएगा।
ये बैलेंस कर देगा। अच्छा, एक हमने गलती किया, k की वैल्यू -1/9 है, तो ये बाहर से माइनस आएगा, ये प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, n डैश इक्वल टू हो जाएगी n नॉट e⁻⁴ 1/3 ln 1/2। अब देखिए 1/3 को इसके पावर पे लेके चले जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n डैश इक्वल टू n नॉट e के पावर ln 1/2 का पावर 1/3, ये पावर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट 1/2 का पावर 1/3। मीन्स ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी कि फाइनल रिजल्ट हो जाएगा n नॉट 1/2 का पावर 1/3। डेट्स आवर आंसर। इतना परसेंट बचेगा जी, ये हमारा अमाउंट बचेगा। बात समझ में आई जी? हेलो, हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है? हाँ जी, ऋषभ, पर्व, खुशी, नो सर। अनमोलक, हाँ जी अनमोलक, नो सर। 10 दो भाई, 10 दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द सरफेस एरिया, ये देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ बबल, surface area of an air bubble changes at a constant rate at t is equal to 0. Its radius is unit after t1 second. After t1 second, it is b unit. Find the radius after t2 second t2 is greater than t1। क्वेश्चन क्या बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ एन एयर बबल चेंजेज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, इट्स रेडियस इज ए यूनिट। t इज इक्वल टू 0 पे इसका रेडियस कितना है, a यूनिट है। t इज इक्वल टू 0, इट्स रेडियस इज a यूनिट। आफ्टर t1 सेकेंड इट इज b यूनिट। t1 सेकेंड के बाद क्या हो जा रहा है, b यूनिट हो रहा। फाइंड द रेडियस आफ्टर t2 सेकेंड इफ t2 इज ग्रेटर देन t1। t2 सेकेंड के बाद इसका एरिया क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी t2 सेकेंड के बाद उसका रेडियस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन।
हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे। लेट एयर बबल हैज रेडियस आर। रेडियस क्या है जी, आर है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, सरफेस एरिया इज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई जी। बबल का एरिया क्या होता है जी, एक स्फेयर की तरह होगा, और स्फेयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ये बात समझ में आई, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, बट हमारे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ एन एयर वेबल चेंजेज एट कांस्टेंट रेट। एट कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या गिवन है, सी, यानी कांस्टेंट। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, सी, क्वेश्चन में हमारे गिवन है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये हमारी सी वैल्यू हो गई, तो ये देखिए, तो ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये वैल्यू हमारी सी दी गई है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये वैल्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा सी डी टी इक्वल टू 8 पाई डी ए अपॉन टी टी कॉन्स्टेंट है। हाँ जी बोलिए। डी ए अपॉन डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना एट कांस्टेंट रेट सरफेस एरिया ऑफ एन एयर वेबल चेंजेज एट कांस्टेंट रेट, तो उसका रेट क्या है, सी है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट माना है। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, यानी सी डी टी इक्वल टू क्या होगा 8 पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस डी, ऐसा हो जाएगा जी। ये देखिए ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सी टी प्लस डी। ठीक है, तो सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर डी इधर जोड़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा सी टी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस टी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब देखिए टाइम टी पे ये क्या बोल रहा है कि अगर टाइम टी होगा टी इज इक्वल टू 0 पे, एरिया हमारा क्या है, रेडियस हमारा क्या है, ए, टी 0 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 रेडियस इज ए यूनिट, रेडियस कितना है, ए यूनिट है, तो टी 0 करेंगे तो ए आर इज इक्वल टू ए हमने किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टी इंटू 0 इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस डी, तो ये देखिए 0 हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 पाई ए स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए सी टी इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए आर 4 पाई कमन ले लेंगे, यानी आर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बन गया जी। ये वैल्यू आ गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत? हेलो, यहाँ सर ये थोड़ा सा टफ लगता है सर। हाँ जी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ही टफ है, क्योंकि ज्योमेट्री आ गई ना इसमें, इसलिए
तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बताओ। अब हमें क्या बोल रहा है कि 4 पाई, देखो अब आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कि अब बोल रहा है कि एट टाइम टी इजकल टू, यहाँ पे बोल रहा है ये देखो कि टाइम टी इजकल टू, देखो कि टाइम टी इजकल टू आफ्टर t1 सेकेंड इट इज बी यूनिट, रेडियस क्या है, बी यूनिट है। तो यहाँ पे आइए, आफ्टर t इजकल टू t1 r इजकल टू क्या है, b के सेकेंड हमने अप्लाई किया यहाँ पे कि t इजकल टू t1 है जब r इजकल टू b है। तो यहाँ पे c t1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन t1। तो c की भी वैल्यू आ गई ना जी, तो c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है जी, c की वैल्यू हमें आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइम t2 पे क्या होगा, तो c की वैल्यू इसमें पुट कर दें और टाइम की वैल्यू पुट करें। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन हमारा आ गया, सी टी इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें फाइंड t इजकल टू t2 है और c इजकल टू गिवन है 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन t1, ये हमने फाइंड आउट किया। तो टाइम t इजकल टू t2 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो r ये हमें फाइंड आउट करना था, ct की वैल्यू ये पुट करें, t2 की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए ct की वैल्यू हमारे क्या हो गई, 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन t1 इंटू t2 इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये t1 बच गया। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन t1 इंटू t2 इजकल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ए को इधर लेके चले आएंगे, तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर t2 अपॉन t1 प्लस ए स्क्वायर, ये हमें r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इजकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए r इजकल टू क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू t2 अपॉन t1 प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ, ये पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है इसमें, बैक पेज करना है। बैक पेज कर दिया मैंने। ओके सर। हाँ जी, समझ में बात आई जी, हाँ जी, अनमोलक, गुरमुख, ईसर, रुपिंदर, खुशी, सब पर्व, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि बूचों का पॉपुलेशन देख लेते हैं कितना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, ऐसे करके पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी population of any city grows at the rate of a% per year. How long does it take
does it take for the population to double? The double. हाँ जी, population of any city grows at the rate of 8% per year. How long does it take for the population the double? कैसे करेंगे जी? हाँ जी बताएं। देखे जी, लेट इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी ग्रोज एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर, यानी जो पॉपुलेशन है उसका 8% हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लेट ए बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी after 2 years. Where A naught denote the initial population. Of the city. अब देखो, कोई भी सिटी होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन होगा, तो हम जब भी काउंट करेंगे तो कुछ इनिशियल पॉपुलेशन के अनुसार ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गिवन है कि DA/DT इक्वल टू 8% ऑफ ए, तो A/100 इंटू ए हो जाएगा। देखिए तो रेट ऑफ चेंज जो है, रेट क्या है, ग्रोथ ऑफ रेट क्या है, A/100 हो जाएगा। और इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, DA/A इक्वल टू A/100 इंटू DT। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, किसी को दिक्कत है? अब देखिए, नाउ इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग तो ये क्या हो जाएगा, ln A इक्वल टू A/100 T प्लस C। ठीक है, T प्लस C हो जाएगा। अब देखिए बोला जा रहा है, हमने यहाँ पे माना था कि जब टाइम 0 था, आफ्टर T ईयर A है, लेकिन जब शहर बसा हुआ था उस समय A0 था, और A0 यानी T इक्वल टू 0। तो जब T हमारा 0 है तो A क्या है, A0 है। A क्या है, A0 है।
तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, ln a नॉट इक्वल टू a इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या होगी, ln a नॉट। तो यानी ln a इक्वल टू, यहाँ देखिए a बाई 100, यहाँ पे a बाई 100 है, a बाई 100 t प्लस ln a नॉट। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ln a अपॉन a नॉट इक्वल टू a बाई 100 t। ठीक है, a बाई 100 t। तो यहाँ पे a इक्वल टू a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, a बाई 100 t, ये हो जाएगा ऐसा। यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट e टू दी पावर a बाई 100 t। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक किसी को, हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है कि देखिए हमें टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू द डबल। तो बूचो शहर का जो पॉपुलेशन है कितने साल के बाद डबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये जो है ए को क्या करना है, इनिशियल हमारा ए नॉट था। ठीक है, तो आफ्टर मान लीजिए कि t1 समय, टाइम इक्वल टू टी समय क्या हो जा रहा है, ए की वैल्यू हमारी ट्वाइस ऑफ ए नॉट हो जा रही है। ठीक है, ये डबल हो जा रही है इनिशियल से, यही बोल रहा है ना जी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए नॉट ई के पावर ए बाई 100 इंटू टी, ऐसा हो गया। ठीक है, ये देखिए ट्वाइस ऑफ ई के पावर ए बाई 100 इंटू टी, लॉग ले लें, ये क्या हो जाएगा, लेलन 2, तो ये ln2 ये कैंसिल हो जाएगा या, ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बाई 100 इंटू टी, यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 बाई a ln2। इतने ईयर्स के बाद डबल हो जाएगी जी, इतने ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दिस इज द टाइम टेकन फॉर डबल। ठीक है जी, हाँ जी, समझ में आया आप लोग को? सर एक बार स्टार्टिंग से बताना। देखिए एक शहर है, पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी ग्रोज एट रेट ऑफ 8% पर ईयर। यानी जैसे कोई एक शहर है, मान लो कि आज पॉपुलेशन 10,000 है, तो हर साल 10% इंक्रीज कर रहा है ना, 10%। हेलो, तो आज जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 10,000 है, तो 10,000 से 10% इंक्रीज करेगा ना। बात आ रही समझ में? हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, लेकिन जब शहर बसा हुआ था, तो जब टाइम t0 था, तब तो पॉपुलेशन उसका कुछ रहा होगा ना, समथिंग। जैसे आज जो है 2020 में हमारी शहर, इस शहर